हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा में। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम 100 साल तक जवान कैसे रहे? क्या ये पॉसिबल है कि हम 100 साल तक भी यंग रह सकते हैं? यानी कि 100 साल पर भी वो सारे ऑर्गन्स अच्छी तरीके से काम करें जैसे वो हमारे 30s पे करते थे, जैसे वो हमारे 25 के उम्र में करते थे। क्या ये चीजें पॉसिबल है? दोस्तों, अगर हम कोशिश करें तो क्या चीज नहीं पॉसिबल है। और हम ऐसी जनरेशन में पैदा हुए हैं जहां पे हमने अपने दादाजी को देखा, अपने दादी जी को देखा, अपने नाना को देखा, अपने नानी को देखा, जो कि 90s के थे, 80s के थे, फिर भी उनको बहुत ज्यादा हेल्दी थे, उनको कोई बीमारी नहीं थी। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके दादाजी, जिनके नानी जी अभी भी जिंदा होंगे, जिनको कोई भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन अब ये रेशियो धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा अपने समाज में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हुए हैं कि लोग 90s के हैं लेकिन फिर भी बिल्कुल हेल्दी हैं। तो दोस्तों, चीजें ऐसी पॉसिबल है। तो अब पॉसिबल है तो फिर हम कैसे वो चीजें करें, वो चीजें अचीव कैसे करें? तो वो चीजें अचीव ऐसे करेंगे कि वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्या करते थे, या जो अभी प्रेजेंट हैं तो वो लोग क्या करते हैं। जैसे हमारे दादाजी जो थे वो अप्रोक्सीमेटली 110 साल के थे, 110 साल की उम्र में उनकी डेथ हुई थी। और 109 साल तक उनमें कोई बीमारी नहीं थी दोस्तों, ऐसी क्रोनिक डिजीज नहीं थी, लाइक डायबिटीज, हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, यानी कि कोई ऐसी इन्फ्लामेटरी डिजीज नहीं थी जो बहुत ही ज्यादा क्रोनिक लेवल पर बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर को अंदर से खोखला करती है। तो उस टाइप की कोई बीमारी नहीं थी। तो दोस्तों, अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब हम अपनी लाइफ स्टाइल को कैसा रखें कि हम 100 साल तक 100 साल तक भी हम स्वस्थ रहें, जवान रहें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे इस वीडियो को बिल्कुल से स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी वीडियोस के लिए। ऐसी वीडियोस मैं बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि मार्केट में डे बाय डे बहुत तेजी से क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज बढ़ती चली जा रही है, लाइक हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है, डायबिटीज बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, डिप्रेशन बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। ये सब क्या है? ये जितनी सारी बीमारियां, ये लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारियां हैं। लाइक इनका कहीं ना कहीं संबंध हमारे लाइफ स्टाइल से है, यानी कि कहीं ना कहीं हम अपना खान पान सही नहीं रख रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम अपना रहने सहने का तरीका सही नहीं रख रहे हैं। तो हमें अब क्या करना है? हमें करना ये है कि हमें इन सभी चीजों को परफेक्ट करना है, ये सारी हैबिट अच्छी रखनी है। यानी कि हमें अपने रहन सहन का तरीका बदलना पड़ेगा, यानी कि हमें अपनी खान पान का तरीका बदलना पड़ेगा। अब रहन सहन में आ जाता है क्या? रहन सहन में हमारी एक्टिविटीज क्या है, हमारी 24 आवर्स में क्या एक्टिविटीज है, हम अपने बॉडी को कैसे रेस्ट दे रहे हैं, लाइक हम कब सो रहे हैं। अगर आप रात में हम जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो सुबह जल्दी उठकर हम एक्सरसाइज कर लें, अगर आप हिंदू है तो पूजा कर लें, मुस्लिम है नमाज पढ़ लें। तो ये सारी चीजें हमें अंदर से बहुत ज्यादा बूस्ट देती हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी देती हैं, और हमें स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो रात में जल्दी खाना खाकर जल्दी सो जाएं, उसके बाद सुबह जल्दी उठे। अब सुबह क्या होता है? लेवल ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, सुबह में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज ऑफ द लेस ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन कम होता है, इसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो वो नेचुरल वो हवा, वो ऑक्सीजन जब हम लेंगे तो हमारे बॉडी की वो सारी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चलेंगी। और जो 90 साल तक जी हैं, जो 80 साल तक जी हैं, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी हैबिट ऐसी उन्होंने अपनी हैबिट्स को बनाया कि वो सुबह जल्दी उठते थे। हमारे दादाजी 4 बजे ही उठ जाते थे, उठकर वॉक करते थे। वो तो हमारी लाइफ स्टाइल जो है बहुत ज्यादा चेंज है। तो हमें अपनी लाइफ स्टाइल को सही करना है। अब वो बंदा जो कि रात में 10 बजे सोता है, सुबह 4 बजे उठता है, तो उसकी हेल्थ को आप कंपेयर करें उस बंदे से जो 4 बजे सोता है, तो भाई उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहेगी। जो रात में जल्दी सो रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, सुबह एक्सरसाइज कर रहा है, लेवल ऑफ ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ा रहा है, उसके अंदर हार्ट से रिलेटेड जितनी सारी प्रॉब्लम है वो होने का चांस बहुत कम रहेगा। और उसके अंदर डिप्रेशन, एंजाइटी, ये इन जैसी प्रॉब्लम्स का वो सामना कभी नहीं करेगा, उसको डायबिटीज कभी नहीं हो सकती। को अपनी लाइफ स्टाइल ऐसी बनानी है कि हम 25 के हैं, 30 के हैं, डजेंट मैटर, हमें योगा करना है। योगा का आविष्कार हमारे देश भारत में ही हुआ दोस्तों, और हम लोग योगा नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेश वाले लोग इसको अपना रहे धीरे धीरे, और इसीलिए विदेश वाले जो है ज्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। लाइक अमेरिका की मैं बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बात करूं, जापान की बात करूं, इन लोगों की एवरेज एज जीने की बहुत ज्यादा है, लाइक 70 to 80। और हम लोगों की क्या? हम लोगों की धीरे धीरे घटती चली जा रही है। अब इस समय हम लोगों की 55 to 60 हो गई। तो
बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। हालांकि हमारे देश में वो सारे नेचुरल चीजें अवेलेबल है जिससे हम अपने हेल्थ को बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं दोस्तों। ऐसे सुपर फूड्स अवेलेबल है, लाइक हर सीजन में अलग अलग फूड्स आते हैं। अब देखिए, अभी गर्मी का सीजन स्टार्ट होने वाला है, अभी क्या आएगा, बेल का सीजन। 2 महीने तक ये मार्केट में आपको मिलता है। आप बेल का सेवन करिए ना। ये बेल ऐसा फल है दोस्तों जो आपको अंदर से मजबूत करेगा। सबसे पहली बात तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से कर देगा, और आपके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, उसकी मात्रा को घटा देगा, क्योंकि बेल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। और मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में बताया है। तो आप अगर नए हैं वीडियो में तो जाकर मेरी पिछली वीडियोस को भी जाकर आप जरूर देखना, तो आपको समझ में आएगा कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है। तो दोस्तों क्या है कि अब बेल का सीजन आ रहा है, तो आप बेल का सेवन करिए, क्योंकि बेल एक ऐसा फ्रूट है जो नेचुरल फ्रूट है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये एक ऐसा फ्रूट है जिसमें कोई दवा नहीं, कोई केमिकल नहीं मिला है। तो ये फ्रूट, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा वरदान है बेल का फल। तो बेल का आप इस्तेमाल जरूर करना दोस्तों। अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, बेल का फल जो है मई लास्ट तक मिलता है। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप बेल का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे उसका जूस बनाकर पिए, चाहे उसको आप खाएं। चीज का ध्यान रखना कि उसमें आप व्हाइट शुगर कभी मत डालना दोस्तों। व्हाइट शुगर इज अ व्हाइट पॉइजन। व्हाइट शुगर एक व्हाइट पॉइजन की तरह दोस्तों। तो व्हाइट शुगर का इस्तेमाल आप कभी भी मत करिए, बहुत कम कर दीजिए व्हाइट शुगर लेना। और भी बहुत सारी चीजें लाइक ट्रांसफैट। आजकल ट्रांसफैट के बारे में तो हमें पता ही नहीं, जितनी सारी पैकेट वाली चीजें हैं ये सब में क्या है, ट्रांसफैट है। हमारे समाज में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है ट्रांसफैट। क्योंकि ट्रांसफैट की मात्रा हम बहुत ज्यादा ले रहे हैं और हमें इस चीजों के बारे में हमें मालूम नहीं है। जितनी सारी पैकेट्स वाली चीजें हैं उसमें सब में ट्रांसफैट होता है दोस्तों। तो ट्रांसफैट से आप बिल्कुल बचिए, बहुत ही अनहेल्दी फैट है। और उसके बाद एक आता है सेचुरेटेड फैट। सेचुरेटेड फैट भी बहुत ज्यादा अनहेल्दी है दोस्तों, लेकिन सेचुरेटेड फैट से बहुत कहीं ज्यादा बेकार है ट्रांसफैट। सेचुरेटेड फैट क्या, अगर हमारे बॉडी में इकट्ठा हो गया तो हम उसको एक्सरसाइज कर कर उसको कम कर सकते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। ट्रांसफैट एक ऐसी चीज है ना जो हमारे बॉडी से जल्दी से खत्म नहीं होती, और यही कैंसर का कारण बनती है, यही डायबिटीज का कारण बनती है, यही हार्ट अटैक का कारण बनती है आगे जाकर। ऐसी डाइट आपको फॉलो करना है जिसमें ट्रांसफैट बिल्कुल से ना रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना बिल्कुल से ही मत खाएं। और घर के खाने में भी आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो आप तेल है उस तेल की मात्रा को कम करें। जो भी आप तेल खरीदते हैं, वनस्पति वाली तेल जो भी है मार्केट से लेते हैं, उसको कम करें। अब तेल में भी बहुत सारे अच्छे तेल, लाइक ओलिव ऑयल, जैतून का तेल अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो द बेस्ट है आपके लिए। और सरसों का प्योर तेल इस्तेमाल करिए, देसी चीजें आप खाइए, देसी चीजों पर डिपेंड होना स्टार्ट करिए।